हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। ये अपडेट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट है और इसमें क्या बातें बताई गई है। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही कोई जॉब से अप्रेंटिसशिप का अपडेट लेकर आऊँ या जो भी मैं क्लासेस देता हूँ वो मैं जब भी क्लास लूँ तो उसका जो अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम लोग BEL बोलते हैं, इसमें कौन से अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए, आपको पता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है, जो भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में से एक है। ठीक है, तो इसमें जो है वो जॉब का मौका दिया जा रहा है। जिन बच्चों ने भी डिप्लोमा किया है या जिन बच्चों ने ITI किया है उनके लिए बहुत बड़ा मौका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकल कर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांच के बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे और उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। साथ ही साथ मैं भी बताऊंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और आप इसका फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं सारी बातें इस वीडियो में करूंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए आप ध्यान से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवरत्न कंपनी है भारत सरकार की। इसमें देखिए, इसमें दो तरह के पोस्टें निकाली गई हैं, एक डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए और एक ITI वाले बच्चों के लिए। अगर मैं डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बात करूँ तो उनके लिए जो पोस्ट है वो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट है। ठीक है, EAT। और दूसरा जो आपका पोस्ट है वो टेक्नीशियन C का पोस्ट है। ठीक है, जो ITI वाले बच्चों के लिए है। चलिए सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसका क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर। ठीक है, नहीं आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और अगर इसमें ब्रांच की बात करूँ तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आपने डिप्लोमा किया है, मैकेनिकल में आपने डिप्लोमा किया या इलेक्ट्रिकल में आपने डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 14 सीटें निकाली गई हैं, मैकेनिकल के लिए 10 सीटें निकाली गई हैं और इलेक्ट्रिकल के लिए 1 सीटें निकाली गई हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, नील है एक्सपीरियंस, यानी कि आपको इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है। यानी कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसके पे स्केल की बात करूँ तो इसका पे स्केल जो है वो 24,500 से लेकर 90,000 रुपये तक इसका पे स्केल आपको दिया जाएगा, जो बहुत ही अच्छा पे स्केल आपका है। ठीक है, चलिए अगर मैं दूसरा पोस्ट के बारे में बात करूँ तो यह है टेक्नीशियन C की पोस्ट है, जो ITI वाले बच्चों के लिए है। टेक्नीशियन C की पोस्ट के लिए आपका ITI प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप का आपका होना चाहिए। यानी अगर आपने ITI किया है और आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप कहीं पे किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें कौन कौन से ट्रेड के बच्चे भर सकते हैं, तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फीटर है, मशीनिस्ट है और वेल्डर है। 4 ट्रेड के बच्चे इस टेक्नीशियन C की पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 17 पोस्टें हैं, फीटर के लिए 3 पोस्टें निकाली गई हैं, मशीनिस्ट के लिए 6 पोस्टें हैं और वेल्डर के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, और इसमें भी किसी भी तरह का एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप इस फॉर्म को भरना बिल्कुल भी ना भूलें। इस फॉर्म को आप जल्द से जल्द भर दे जाकर। अगर मैं इसके पे स्केल की बात करूँ तो इसका पे स्केल जो है वो 21,500 रुपये से लेकर 82,000 रुपये तक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा पे स्केल है। तो ये मौका आप लोगों को बहुत अच्छा दिया जा रहा है BEL की तरफ से, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। चलिए मैं आगे बात कर लेता हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले इसमें क्या किया जाएगा आप लोगों को, सबसे पहले इसमें आप लोगों को एज ए ट्रेनी के तौर पर आपको 6 मंथ का, सबसे पहले आपको 6 मंथ का आपको एज ए ट्रेनी के तौर पर आपको रखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जब आपका इसमें सिलेक्शन होगा, जो मैं डिप्लोमा वाले बच्चे उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो भी डिप्लोमा वाले बच्चे जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी पोस्ट के लिए भरेंगे उनको 6 मंथ के लिए आपको इनिशियल ड्यूरेशन में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें आपको स्टाइपेंड पर मंथ 10,000 रुपये दिया जाएगा। उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा और बाकी जो आपका पे स्केल मैंने आपको बताया उसी पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। यानी शुरू में आपका 6 महीने का ट्रेनिंग होगा। चलिए अब मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए, नेशनैलिटी लिखा हुआ है, अ सिटीजन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब भारत के नागरिक होने चाहिए, ये तो बेसिक सा बात है। देखिए, अगर मैं एज की बात करूँ, ठीक है, तो एज आपका जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/1/2021 तक कैलकुलेट किया जाएगा। यानी 1 जनवरी 2021 तक आपका अपर एज जो है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोनों पोस्टों के लिए, चाहे वो डिप्लोमा वाले पोस्ट हो या फिर जो ITI वाले पोस्ट हो, दोनों के लिए आपका अपर एज लिमिट 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा। अगर आप BC कैटेगरी के हैं यानी OBC में आते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। SC ST में है तो आपको 5 साल का, और अगर आप डिजेबल पर्सन है तो आपको
10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वैसे आपका एज का जो कैलकुलेशन है वो ध्यान रखिएगा, 1/1/2021 तक आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज आपका 28 साल होना चाहिए। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। अब देखिए इसके बारे में आप आगे मैं बात यहाँ बता देता हूँ। देखिए इसका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे लिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका कैसे होगा इसका सिलेक्शन। इसका सिलेक्शन जो होगा वो आपका रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा, अगर आप उस रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूँ कि इसके रिटन टेस्ट में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं आगे यहाँ पर आपको बात कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ बात करूँ, देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताएगी, आप इस कॉलम को ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा वाले बच्चे हैं और आप इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप जनरल EWS या OBC के कैंडिडेट हैं तो आपका जो मार्क्स है वो 60% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा में आपका मार्क्स 60% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप SC ST PWD के स्टूडेंट, आपका मिनिमम मार्क्स 50% होना ही चाहिए। सेम टू सेम वही प्रोसेस जो है वह टेक्नीशियन सी के लिए भी रखा गया है। अगर आप ITI से भर रहे हैं टेक्नीशियन के लिए तो आपका जनरल EWS और OBC इसके लिए आपका 60% मार्क्स आपका ITI में होना चाहिए और SC ST या PWD वाले बच्चे का 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर इससे कम मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। देखिए इसका मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ देखिए, मेथड ऑफ सिलेक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मीटिंग द क्राइटेरिया विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर रिटन टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ, देखिए आपको 150 नंबर का जो है वो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 150 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा जिसके अंदर आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आपको दोनों पोस्टों के लिए, चाहे वो आप डिप्लोमा वाले बच्चे हों या टेक्नीशियन वाले बच्चे हों, दोनों के लिए 150 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उस 150 में आपका जो 100 क्वेश्चन होगा, वो 150 में जो आपका जो 100 क्वेश्चन होगा वो आपके ट्रेड या ब्रांच से होगा, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो उससे आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिटर से हैं, जिस भी आप ट्रेड या ब्रांच से हैं उससे आपसे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 50 क्वेश्चन जो है उसमें आपका मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आपका और जीके, ये 4 चीज़ें यानी रहेगी, नॉन टेक रहेगा। यानी कि 100 नंबर का टेक्निकल क्वेश्चन और 50 नंबर का नॉन टेक क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 35% होना चाहिए। 35% से कम अगर आपका आता है तो आपको जो वो आपको मेरिट लिस्ट के लिए जो है वो ध्यान भी नहीं दिया जाएगा। यानी मिनिमम आपका जो 35% होना चाहिए जनरल EWS और OBC वाले के लिए, बाकी SC ST वाले के लिए 30% होना चाहिए, मिनिमम है ये नहीं कि आप 35% मार्क्स लाएं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका 35 से कम रहेगा तब तो आपका जो है नाम मेरिट लिस्ट में कभी भी नहीं आ सकता है। क्लियर है। चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। इसका मैं अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी वो 300 रुपये देना होगा, ठीक है। जो जनरल OBC और EWS ये 3 जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में देना होगा। और जो SC ST और जो PWD के कैंडिडेट हैं उनको किसी भी तरह का एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा। उनके लिए बिल्कुल ये फॉर्म फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें। और जो भी SC ST वाले बच्चे हैं उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है, PWD वाले बच्चों के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। और जो 300 रुपये लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ जनरल OBC और EWS कैंडिडेट को लगेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूँ कि इसका जो एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा, ठीक है ना। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर आपको जाकर इसको अप्लाई करना होगा, इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करना होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए आपको इस समय जब आप फिलअप करेंगे, ठीक है, तो आपको उस समय काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड करनी होगी। इस सभी चीज़ों का पहले से ही अपने पास इंतजाम करके रख लेंगे जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपका लिखा हुआ है रिसेंट कलर फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। आपका जो एक फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। चलिए आपका एक बात ध्यान रखिएगा, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सबका सेल्फ आपका स्कैन के बाद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट पर आपके साइन होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका जो 10th या 12th का मार्कशीट है, ठीक है ना, जिस पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो उसको आप अपलोड करना है। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको बिलोंग करना है, मतलब अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना।
चलिए, अगर आप उसके अलावा अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या EWS में आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैंने सारी बातें इसमें बता दी हैं। इसके अलावा आपका डिप्लोमा का मार्कशीट हो गया या ITI का मार्कशीट, जिस भी फॉर्म के अलावा जिस भी पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट या ITI का सर्टिफिकेट, वो सभी चीज़ें आपको जो है वो अपने पास रखनी होगी। ठीक है, चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सारी बातें इसमें बता दी है कि इसमें किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, सभी बातें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। आप इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई करें और ये मौका बिल्कुल भी ना छोड़ें, ताकि जो भी बच्चे जिन्होंने भी ITI किया है या जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। और देखिए मैं लास्ट बात यहाँ पर बता देता हूँ, इसका जो फॉर्म है वो आपको www.bel.india.in पर आपको जाकर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका जो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 3/2/2021 रखा गया है। ठीक है, यानी कि 3 फरवरी 2021 तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैंने सारी बातें इसमें बता दी है ताकि आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना होगा। देखिए मैं यहाँ पे एक और नोट में यहाँ पर जो चीज़ें लिखी है मैं इसको समझा देता हूँ ताकि आप लोग के अंदर किसी भी तरह का डाउट ना रहे, नहीं तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यानी नॉन क्रीमी लेयर, या आप EWS से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको जो अपना जो सर्टिफिकेट जो आपको जमा करना है या जो आपका सर्टिफिकेट फाइनली आपको मांगा जाएगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो DM होते हैं वहाँ या फिर SDO, ठीक है, SDO या DM तक आपको देना पड़ेगा बनवा कर। ठीक है ना, आप अगर सर्कल ऑफ रिसर्च से बनवाते हैं तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए आप पहले ही से ही SDM या SDO या DM का बनवा कर आप रखें और उसी को आप अपलोड करेंगे और उसी को आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लेकर जाएंगे। तो मैंने सारी बातें इसमें बता दी आपको कि इसमें कौन कौन से ब्रांच के बच्चे एलिजिबल होंगे, इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा, इसमें कितनी सीटें हैं। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बहुत ही अच्छा एक भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। इसमें अगर आपको जॉब का मौका दिया जा रहा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है ये। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को अप्लाई करें और मैं ऐसे ही जॉब्स के और अप्रेंटिसशिप के अपडेट लेकर आते रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं वहाँ पर इस जो भी जॉब्स आते हैं उनका जो PDF होता है मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। इसके अलावा मैं जो भी क्लासेस देता हूँ उसका जो क्लास नोट्स होता है या मैं जो भी हैंड रिटन नोट्स होता है या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं सभी चीज़ें वहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ। आप वहाँ से डाउनलोड करके इजीली पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।